Good morning dear student, welcome back to our हिंदी classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 एकांकी हमारी भी सुनो का पेज नंबर 26 का आधा पार्ट पढ़ लिया था और समझ लिया था। अब आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार दोहरा दूं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो महाराजा जी के सामने जल के बाद कौन आता है, वायु। और वायु लोग शिकायत करने लगते हैं कि ये हमारी आँख में धूल डालती है तो आंधी बन करके आ जाती है, तो अंधेरा फैलाती है और ये तेज तेज चलती है। ऐसा लोग राजा जी के सामने शिकायत करने लगते हैं। तो राजा जी क्या कहते हैं कि राजा जी कहते हैं कि आपको और कुछ बोलना है तो बोलिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये कूड़ा फैला देती है घर में और हमारे साफ सुथरे घर को गंदा कर देती है। तो वायु क्या बोलती है कि महाराज, क्या इसका मतलब है कि हम तेज चले भी नहीं और हर स्थान पे वो तो जहाँ जैसी गति होना रहता है, मैं तो जहाँ वायु कम रहती है वहाँ मैं तेज चलती हूँ और जहाँ अधिक रहती हूँ वहाँ धीमी चलती हूँ। मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? और ये लोग बाहर यहाँ वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं और क्या करते हैं, अब मैं जब चलती हूँ तो ये उड़ने लगता है, इसमें मेरी क्या गलती है? और ये लोग पॉलीथीन भी कहीं भी गली बाजार में फेंक देते हैं। अब जब मैं चलती हूँ तो वो मेरे साथ उड़कर जाने लगते हैं पॉलीथीन, और वो पॉलीथीन फसलों को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर महाराजा सबकी बात सुनते हैं और बोलते हैं, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। महाराजा क्या बोलते हैं, आप लोगों में से किसी और को कुछ कहना है। यानी राजा जी क्या कहते हैं कि आप लोग को किसी और को कुछ कहना है क्या? तो कोई नहीं बोलता, सब चुप हो जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोलता। महाराजा, अभी तो सब कह रहे थे हमारी सुनो हमारी सुनो, अब जल और वायु की सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। खैर, आपने अपनी शिकायत के प्रत्युत्तर में जल और वायु का दुखड़ा सुन लिया है। इनको प्रदूषण से बचाना आपके ही हाथ में है। जल और वायु तो मित्र बनाएं और अपना भला करें। यानी राजा जी क्या कहते हैं कि आपने सभी ने, अभी तक तो सब यही कह रहे थे कि हमारी भी सुनो हमारी भी सुनो। अब जल और वायु ने जब आपने प्रश्न किया तो उसके प्रति उत्तर में, यानी उसने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ किया, जल और वायु ने अपना दुखड़ा सुनाया, तो आपको प्रदूषण से बचाना चाहिए उनको, वायु और जल को। और जल और वायु को क्या बना लो, अपना मित्र बना लो, और जिसमें ही आपका क्या है, भलाई है। अब देखिए, अब पेज नंबर 27 पर आ जाइए। पेज नंबर 27 पे क्या कहा है कि अब तीसरा दृश्य बताया। अभी अपन ने हमने क्या पढ़े, 2 दृश्य पढ़े, अब ये तीसरा दृश्य बताया गया है। तीसरे दृश्य में क्या बताया गया है कि महाराजा, मंत्री जी, अब किसकी बारी है? अब क्या कहते हैं, मंत्री जी अब किसकी बारी है? तो मंत्री क्या कहते हैं, महाराज विद्युत की। किसकी बारी है? विद्युत की। ठीक है। अचानक अंधेरा हो जाता है। अचानक क्या हो जाता है? अंधेरा। तो क्या करते हैं वो महाराजा, ओ
इस विद्युत से तो मुझे भी खूब शिकायतें हैं, आज तो मैं इसे दंडित करूँगा ही। तो क्या बोलते हैं महाराजा कि मेरे को भी इससे शिकायत है, यानी ये बार बार चली जाती और आज इसको पनिश करूँगा, कुछ दंड दूंगा। ठीक है। अचानक प्रकाश हो जाता है, फिर अचानक उजाला हो जाता है। तो क्या बोलते हैं कि विद्युत महाराज की जय हो, महाराज मुझे दंडित करने से पहले मेरी भी सुनिए। कहती है विद्युत कि महाराज मेरे को दंडित करने के लिए, दंडित करने से पहले पहले मेरी बात सुनिए। महाराज, हाँ आपकी भी सुनूंगा, न्याय का तकाजा यही है। क्या बोलते हैं, हाँ यानी न्याय क्या कहता, न्याय की उम्मीद यही है कि जल एवं वायु ने तो हमारी भी सुनो की रट नहीं लगाई, यानी उनने तो ये रट नहीं लगाई कि हमारी भी सुनो। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा है? वो बोलते आपके पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा है उन लोग से, यानी जल और वायु से। तो विद्युत कहती महाराज लोगों की मेरे प्रति जो शिकायतें हैं वह मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे जाने की जल्दी है। कहती है कि जो लोगों को मेरे से शिकायत है मैं खुद बता दे रही, लोग नहीं भी बताएं तो महाराज क्या कहते हैं, आपसे आम शिकायत तो यही है कि आप बार बार जाती रहती हैं, आप घर खेत कारखानों में टिकती क्यों नहीं। बोले कि आपसे तो आम लोगों की, यानी सभी की यही शिकायत है, आम जनता की, कि आप बार बार जाती हैं, न घर पे रहती, न खेत पे, न कारखानों में, क्यों नहीं टिकती हो, यानी रुकती क्यों नहीं, टिकती यानी रुकती क्यों नहीं हो। तो विद्युत क्या कहती, महाराज लोग भी वही जाते हैं जहाँ मिठाइयाँ और पकवान खाने का अवसर मिले, जहाँ अमोद प्रमोद हो, मनोरंजन हो, रंग बिरंगी कपड़े पहनने को मिले। बोले कि लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ पे मिठाइयाँ मिलती हैं, खाने को मिलता है, और जहाँ पे मनोरंजन होता है और रंग बिरंगे कपड़े पहनने को मिलती हैं। तो महाराजा क्या बोलते, ऐसी कौन सी जगह है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसी कौन सी जगह है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है। और आपका होमवर्क है कि जितना आपको पढ़ाया गया है उसका रीडिंग करना। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।